Hello, welcome back students for accounts with AS. So basically अब तक हमने P&L appropriation का फॉर्मेट पढ़ा और P&L appropriation का मैंने आपको मतलब एकदम क्लियर बता चुका हूं, व्हाट इज द मीनिंग. देन उसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन What is appropriation of profit and what is charge against profit. ये दो चीजें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज इसका नाता P&L appropriation से है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. ये दो कॉन्सेप्ट, वन इज appropriation of profit, इसको क्या बोलते हैं, और इसका मतलब क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर ये आपको क्लियर होता है तो आप P&L appropriation में कभी गलती नहीं करेंगे. और P&L appropriation का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा टाइम पूछा जाता है, सो इसको स्किप ना करें और अच्छी तरीके से करें. So what is difference between now appropriation of profit and charge against profit? Now very important, ध्यान दीजिए, एकदम इजी है लेकिन समझने में कुछ डिफिकल्ट नहीं है. Appropriation of profit मतलब क्या होता है? Appropriation of profit सर, it is basically division of profit. यानी अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो ही कुछ आप एप्रोप्रिएट कर पाओगे, यानी प्रॉफिट में से देना उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन. प्रॉफिट में से कुछ पैसा दे देना, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. जैसे कि मैं बात करता हूं, अगर मैं बनाता हूं आपको P&L एप्रोप्रिएशन, आपका नेट प्रॉफिट सपोज यहां पे नेट प्रॉफिट इज 50,000. सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए. नेट प्रॉफिट आपका P&L से आ गया 50,000 और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, IOC दे रहे हो 10,000, ठीक है. फिर सर सैलरी दे रहे हो 5,000, देन यू आर गिविंग कमीशन 10,000. ऐसे करके आपने क्या किया, ये 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 50,000 में से एक हिस्सा 10,000 कहां गया, IOC के लिए गया, 5,000 सैलरी में गया और 10,000 कमीशन में गया. मतलब आपने क्या किया, आपने इस 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया जिसमें से आपने 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. और ये एप्रोप्रिएशन तभी पॉसिबल है व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, यानी प्रॉफिट होगा तो ही उसमें से आप डिवाइड करोगे. अगर प्रॉफिट होगा इनको आप डिवाइड कहां से करोगे. अगर मैं इसमें एग्जांपल ले लेता हूं कि आपका प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 20,000 है, सपोज फॉर एग्जांपल 20,000 प्रॉफिट है, और अभी आप कितना IOC कितना दे रहे हो, देखो 10,000, सैलरी कितना दे रहे हो 5,000 एंड कमीशन कितना दे रहे हो 10,000. टोटल मिला के कितना हो रहा है बच्चे लोग, इट इज 25,000. और आपका नेट प्रॉफिट कितना है, it is only 20,000. so this appropriation cannot be made. why? appropriation का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट को बांटना. आपका प्रॉफिट 20 है और बांट रहे हो 25 है, कैसे पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल. इसीलिए ये एप्रोप्रिएशन नहीं हो पाएगा. आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 20,000 है उसी को बांटना पड़ेगा इनके रेशियो में. इनके रेशियो में मतलब 10:5:10, और इसको आप और कट करोगे 10:5:10 का मतलब 10:5:10, यानी 5 1 5 2 5 2 यानी 2:1:1 में आप 20,000 को बांट दोगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एप्रोप्रिएशन करोगे वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट को बांटना ही एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है. तो प्रॉफिट से ज्यादा आप कुछ बांट नहीं सकते, उसमें से निकाल नहीं सकते, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो आई होप इट इज वेरी क्लियर. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट जो भी होगा उसी में से आप जो भी चीजें हैं बांटोगे, दैट्स इट. उसके अलावा अगर प्रॉफिट कम है तो आप क्या करोगे, उसी में से रेशियो बना दोगे 2:1:1. मतलब क्या हो गया, आपको 20,000 को क्या करना पड़ेगा, 2:1:2 में बांटना पड़ेगा. 20,000 को जब 2:1:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 20,000 डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, मतलब 4,000 आएगा. यानी IOC आपको 8,000 ही देना पड़ेगा, ये आपको 4,000 ही आएगा और ये आपको 8,000 आएगा. इसका मतलब आप IOC कितना दे सकते हो, खाली 8, और ये सैलरी कितना दे सकते हो 4, और कमीशन कितना दे सकते हो 8. तो सब मिला के 20 हो जाएगा, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है 20,000 आपका प्रॉफिट है, उसी को बांटो आप, बस उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. सो इट इज वेरी सिंपल कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में, यानी एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो जब, तो वही चीजें आएंगी जो एप्रोप्रिएट की जाती हैं, जैसे IOC, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ट्रांसफर टू रिजर्व. तो दिस इज कॉल्ड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. नाउ
सर नेक्स्ट व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मैं अगर बात करता हूं तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सपोज आपने पीएनएल बनाया, सपोज यू मेड पीएनएल एंड पीएनएल में आपका ग्रॉस प्रॉफिट सपोज इज 50,000। अब ये 50,000 है, इसमें आप मैनेजर का सैलरी दे रहे हो, मैनेजर सैलरी सपोज 20,000, देन यू आर गिविंग इंटरेस्ट ऑन लोन सपोज 5,000, ये सब चीजें आप देते जा रहे हो। और भी कुछ एक्सपेंस हो सकता है आपका, कमीशन टू एजेंट, पार्टनर को नहीं, हाँ, कमीशन टू एजेंट आप दे रहे हो 30,000, 30,000। तो सर अभी आप बोलोगे सर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 50 है, ये तो इसको 20 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 30 दे दिया, आपको देना पड़ेगा 50 से भी ज्यादा होगा तो भी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी आपको देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जितनी भी चीजें पीएनएल एप्रो में आती है दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड जितनी भी चीजें पीएनएल में आती हैं दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बिकॉज अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी होगा, यानी अगर आपका एक्सपेंस 55,000 है और आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 है तो भी आपको देना पड़ेगा, और आपको उसकी वजह से हो जाएगा नेट लॉस। नेट लॉस 5,000 का नेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये इसका टोटल हो रहा है 55। अगर आपका इसका टोटल 55 हो रहा है, 55 माइनस 50 तो आपका 5,000 का नेट लॉस आएगा। नेट लॉस का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ भी तरीके से ये पैसा देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट है या नहीं। इसको ही बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसी को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं, बिकॉज प्रॉफिट नहीं होगा तो भी आपको वो पैसा देना पड़ेगा। सो दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज आती है? ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एंड पीएनएल में कौन सी चीज आती है? इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो सर क्या क्या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट कमीशन, उसके बाद सैलरी, देन ट्रांसफर टू रिजर्व्स, और सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब चीजें आएंगी। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा? जो भी चीजें पीएनएल में आती हैं सब कुछ, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में पीएनएल में आती है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कुछ भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आया तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन नहीं दिखाओगे। उसको कैसे पहचानने का कि अगर आप, और पहचानने का एकदम सिंपल तरीका है कि आपको जो भी चीजें पीएनएल एप्रो में आ रही है वो एप्रोप्रिएशन है, बाकी सब चार्ज है। यानी क्या क्या अपन ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखा, डेबिट में वो चीज है और क्रेडिट में वो चीज है, वो सब एप्रोप्रिएशन है। उसके अलावा कुछ भी आया वो चार्ज है, और चार्ज आया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना है, दैट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे, प्रॉफिट सफिशिएंट है तो ही देने का, नहीं तो नहीं देने का। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में प्रॉफिट हो या ना हो तो भी वो पैसा आपको देना पड़ेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन में एक चीज याद रखने का, वो एप्रोप्रिएशन सिर्फ पार्टनर्स के साथ डील होता है, यानी जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में बांटना है, इसलिए हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज फॉर पीएनएल ऑफ द फर्म, और उसमें क्या होता है, आप कोई भी एक्सपेंस डाल सकते हो, भले से आपको नेट लॉस होगा तो भी चलेगा। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिफिकल्टी आती है, जस्ट कमेंट कीजिए, सो आई कैन मेक इट क्लियर। थैंक यू एवरीवन।